नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आज तारीख है 4 मार्च 2025। हम लोग 4 मार्च 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन से बातचीत करते हैं। आप लोग भी बातचीत करते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हम लोग, पहला क्वेश्चन है और आप लोगों को जो है देखते हुए कि दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार दरोगा में या किसी भी परीक्षा में जो है दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कल कौन सा दिवस मनाया गया था। कल मनाया गया था विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है, और यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। बातचीत करते चलेगा जिससे कि होगा कि आप लोगों को भी याद होते चलेगा। और ये देखिए कब मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस? 3 मार्च को मनाया था। और यहां से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है। इससे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, इस पर भी बातचीत हम लोग करते चलते हैं। सबसे पहले तो एक तो थीम याद रखिएगा कि थीम क्या है, 2025 का थीम क्या है। तो थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में क्या है? निवेश, ठीक है। ये आप लोगों को पूछता है क्वेश्चन की क्या कहते हैं 2025 का थीम क्या है। तो वन्यजीव दिवस 2025 का थीम क्या है, तो थीम भी आप लोगों को याद रखना, कम से कम इतना याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण वित्त, ठीक है। वित्त मतलब फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। इसकी शुरुआत कब से होती है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। इसको मनाया जाता है कब से? तो 2013 से मनाया जाता है। और क्यों हम लोग मनाते हैं, देख लेते हैं उद्देश्य क्या है इसका, मनाने के पीछे क्यों मनाते हैं हम लोग। तो मनाने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ना। तो उद्देश्य क्या है, तो वन्य जीवों, उनके प्राकृतिक आवास संरक्षण के महत्व को क्या देना है? बढ़ावा देना है, ठीक है। और इसीलिए जो है यह वन्य जीव अस्तित्व को बचाने, कर सकते हैं कि अस्तित्व को बचाने और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए अवसर प्रदान करता है। और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 में इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। आते हम लोग इसी पर कुछ और बातें करते हैं, जहां की आप लोगों को जीएस से संबंधित प्रश्न पूछता है कि जीएस से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछता है। तो भारत में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं, ये तो आपको पूछता है कितने हैं? हाँ, 1000 कितना है? 14। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भारत में कितने हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य कितना है? 573 है, ठीक है। और भारत में यदि वर्तमान में अभी हम लोग देखते हैं कि बाघों की संख्या, तो बाघों को सर्वाधिक बाघ कहां पर पाए जाते हैं पूरे विश्व में? सर्वाधिक आपको विश्व में लेते हैं तो सर्वाधिक अपने इंडिया में ही पाया जाता है, ठीक है। 75%, देखिए, जिससे भारत दुनिया के 75% बाघों का घर बन गया। लगभग अधिकांश बाघ जो है, एक तो बाघों की जनसंख्या कम है पूरे विश्व में, और विश्व में कम है तो सर्वाधिक बाघ कहां पर देखने को मिल रहा है? भारत में मिल रहा है। और भारत एक हम लोग चलाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। क्या चलाते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से होती है? कब से होती है? 1973 से। 2 आपको प्रोजेक्ट याद रखना है, एक प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा कौन सा? प्रोजेक्ट एलिफेंट। और ये कब से स्टार्ट होता है? 1992, ठीक है। और ये सब जो जितना चलाया जा रहा है ये क्या है, एक तरह से इसके बचाव के लिए ना, मान के चलिए कि बाघ जो है, हाथी जो है, या कोई भी वन्य जीव है, उसके क्या कहते हैं बचाव के लिए ये सब हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है। बाघों की मान के चलिए, आपको तो देखते हैं कि बाघ आपको बहुत जगह बाघ पाया जाता है। मध्य प्रदेश है, उसके बाद सुंदरवन है, बहुत ज्यादा जगह पाया जाता है। लेकिन एक एशियाई शेर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई शेर कहां पर पाया जाता है, ठीक है। केवल एक जगह ही पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? गुजरात के गिर वन में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपको ये भी मिलता है कि भारत मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र कितना है भारत का? 5.32। ये आपको 10 देश दे देगा या 4 देश दे देगा, उसमें मिलाने के लिए दे देगा। मान के चलिए कि 4 इस साइड 4 इस साइड, कि किसमें कितना कितना परसेंटेज है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मान के चलिए कि कहां पर क्या है। तो आप लोगों को यहां से क्या क्या याद रखना है, एक तो संरक्षित क्षेत्र याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखिए। चलते हैं आगे। और ये एक थीम लिए है और आपको याद रखना है कि मान के चलिए कि इस जगह से ये थीम रखते हैं, ये इसलिए क्योंकि आप पीछे हम लोग बातचीत करते हैं कि वर्ल्ड क्या है लिखा हुआ है? वर्ल्ड, यहां पर इंग्लिश में लिखा है वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका इंग्लिश में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ भी यदि नाम दे तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, ठीक है। चले आगे चले, पहला सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ठीक है आप लोगों के लिए कि नहीं, फायदेमंद है कि नहीं? चलिए, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो कहां का किया गया है विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन?
ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कहां पर क्या गया है, तो कहां पर क्या गया है, गुड़गांव। गुड़गांव को आदि नया नाम देखते, तो ये गुड़गांव हम लिख देते, क्या नाम का था, गुरुग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुग्राम, या दे आपको गुड़गांव दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये किस राज्य में है, हरियाणा में, ठीक है। दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर के अंतर्गत आता है, लेकिन ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत का यहां पर क्या किया गया है, पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं इनका उद्घाटन किया गया। और कुछ कुछ और व्यक्ति इसमें मान के चलिए जब उद्घाटन करते हैं तो सदस्य के तौर पर यहां पर रहते हैं। एक आपको आध्यात्मिक नेता है कौन, श्री श्री रविशंकर, हाल फिलहाल में आपको पटना में भी देखने को मिलेगा इनका आध्यात्मिक जो क्या कह सकते हैं, सत्संग कह सकते हैं, वो देखने को मिलेगा। रामदेव थे, स्वामी रामदेव, ये क्या कहते हैं, मोरारी बापू, ये भी आपको फेमस है, ठीक है। ये सब वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर यदि देखते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री तो रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, नायब सिंह सैनी है। और दिल्ली के नए जो मुख्यमंत्री बनी है, कौन बनी है, रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता भी थी, और क्या कहते हैं हरियाणा के मुख्य, क्योंकि एनसीआर के अंतर्गत है, राज्य है कौन सा, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और कौन क्या कहते हैं दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री है ये भी वहां पर वर्तमान में उद्घाटन आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो याद रखिएगा सीधा एक लाइन में, क्या याद रखिएगा, विश्व शांति केंद्र कहां पर, गुजरात में, गुरुग्राम में, ठीक है। चलिए आते हैं, और आज का जो क्वेश्चन हम लोग देखते थे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये आपको 1 साल तक पूछेगा, ठीक है। क्या चीज बोलिए, ये आपको सर्वाधिक 1 साल तक जो भी परीक्षा होगा यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 97वां कौन सा है, ये सीरीज क्या है, नंबर देख लीजिएगा 97, और जो 97वां सीरीज है ये कब होता है, 2025, ठीक है। तो 2025 में मान के चलिए 2 मार्च को ही इसका पूरी तरह से सभी को अवार्ड के लिए घोषित कर किया जा चुका है कि किसको कौन सा फिल्म है और कौन कौन हीरो है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, तो कौन सा फिल्म है जिसको कि मान के चलिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, कौन सा, अनोरा फिल्म को, ठीक है। 97वां ऑस्कर जो दिया जा रहा है, कब से दिया जा रहा है, 2 मार्च 2025 को। हॉलीवुड, इसको बोला जाता है हॉलीवुड। हम लोग जो मान के चलिए फिल्म बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जहां से, बॉलीवुड। जो मान के चलिए कि अमेरिका से जो रिलीज होती है वहां पर जो होता है उसको क्या बोलता है, हॉलीवुड। और हॉलीवुड कहां पर है, लॉस एंजलिस में, ठीक है। क्या चीज, क्या बोले, हाँ वहीं से, वहीं हॉलीवुड, तो लॉस एंजलिस, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर एक थिएटर है, उसका नाम क्या है, डॉल्बी थिएटर, और यहाँ पर ही आयोजित किया जाता है क्या चीज, ये ऑस्कर देने का, हाँ ये थिएटर का नाम है, ठीक है। और उसके क्या कहते हैं, इस समारोह में क्या कहते हैं, देखते हैं कौन कौन सा फिल्म किसको किसको दिया गया है। ये 23 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और 2024 का याद है, 2024 में किसको दिया गया ऑस्कर अवार्ड, 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओपेनहाइमर, हाँ सही है, ओपेनहाइमर को, ठीक है। ओपेनहाइमर देखिएगा कि आपको दिया गया है। ओपेनहाइमर किसका चीज का खोज करते हैं, हाँ परमाणु बम का, ओपेनहाइमर परमाणु बम का खोज करते हैं। और पिछले 2024 में जो है कह सकते हैं, उसको भी याद रखना है आपको, 2024 वाला भी, कि परमाणु बम का वो खोज करते हैं, उसी के जीवनी पर आधारित ओपेनहाइमर फिल्म बनाया गया है, ठीक है। उसमें संस्कृत भाषा का भी उल्लेख है, भारत का संस्कृत भाषा जो कहते हैं, जो गीता है ना, गीता का एक जगह थोड़ा सा उल्लेख है। तो फिल्म देख सकते हैं, ओपेनहाइमर भी देख सकते हैं, और ओनेरा फिल्म भी देख सकते हैं, ठीक है। जब ऑस्कर दिया गया कुछ ना कुछ तो कहानी होगा, ठीक है। तो देखिए किसको किसको मिला है, आप एक जगह हम कर देते हैं इसको। तो सबसे बेस्ट पिक्चर कह सकते हैं, आप कौन सा फिल्म कह सकते हैं, कौन सा फिल्म, ओनेरा को, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर कौन से हैं, इसी के डायरेक्टर जो है शॉन बेकर, इन्हीं को मिला है, ठीक है। ओनेरा फिल्म के ही एक डायरेक्टर है, कौन है, शॉन बेकर, इन्हीं को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड या अभिनेता कह सकते हैं किसको मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, ठीक है। और इनका फिल्म का क्या नाम है, द ब्रूट लिस्ट नाम है, ठीक है। तो ये ब्रूट लिस्ट के लिए क्या कहते हैं, इनको मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, और ये अभिनेता है। उसके बाद एक्ट्रेस कौन है, माइकी मेडिसन, ठीक है। और इसको किस फिल्म के लिए, ओनेरा के लिए। तो ओनेरा आपको देखिएगा जो भी फिल्म जीतता है ऑस्कर, उसका सर्वाधिक अवार्ड उसी फिल्म को मिलता है, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का याद रखिएगा, ये कौन है बेस्ट एक्ट्रेस, माइकी मेडिसन। आपको ये तो 2 नाम, आपको 3 नाम कह सकते हैं, एक तो फिल्म का नाम, और बेस्ट एक्टर का नाम, बेस्ट एक्ट्रेस का नाम, ठीक है। और बेस्ट सपोर्टिंग सबका जरूरत नहीं है, अब बहुत क्वेश्चन नीचे तक जाएगा तब पूछा जा सकता है कि मान के चलिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन सा है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर सपोर्टिंग एक्टर कौन है, किरण कल्किन है। और इनको जो फिल्म मिला है किस फिल्म के लिए, एरियल पेन। ये सब जो आपको मिलेगा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में मान के चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कौन किस फिल्म के लिए, तो ये सब फिल्म आपको ऑप्शन में बगल में रहेगा, ठीक है, ऑप्शन रहेगा। और क्या कहते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको मिला है, जोई सल्दाना को, ठीक है, एमेलिया पेरेज फिल्म के लिए दिया गया है। और यदि सभी भाषा कह सकते हैं कि सभी भाषा में सर्वाधिक कौन से फिल्म को दिया गया, तो किस फिल्म को अवार्ड मिला है,
यहाँ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर का सकते हैं, सभी देशों का फिल्म लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें किसको मिला है? आई एम स्टिल हियर, ठीक है। और ये किस देश की फिल्म है? ब्राजील की फिल्म है, ठीक है। और आप लोगों को क्या कहते हैं, याद ये भी रखना है कि हम लोगों के भारत के द्वारा भी किसी को क्या कहते हैं, कोई फिल्म को भेजा गया था। कौन सी फिल्म को भेजा गया था? कौन सी फिल्म को? लापता लेडीज को, ठीक है। लापता लेडीज, हाँ, लापता लेडीज ये नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा किस फिल्म को भेजा गया था? लापता लेडीज को भेजा गया था, ठीक है। ये कौन है? ये देखिए कौन है, मेडिसिन यहाँ पर लिखे हैं, माइकी मेडिसिन, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। तो इनका इसलिए आपको दिया है कि याद रहेगा कि कौन मेडिसिन है, ठीक है। तो ये आपको इन्हीं को दिया गया, किसके लिए? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया, ठीक है। और भारत का याद रखिएगा, भारत का कौन सा फिल्म है? लापता लेडीज है, ठीक है। तो लापता लेडीज आपको ध्यान रखना है कि लापता लेडीज क्या अच्छी फिल्म है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, श्रेणी से बाहर हो चुका था, कम से कम 10 श्रेणी के अंतर्गत में भी नहीं रहा, तो पहले भी बाहर हो गया। कम से कम 10 के अंतर्गत भी आता तब ना। ऑस्कर के लिए कुछ कुछ फिल्म नामित किया गया है, लेकिन क्या कहता है, मिला है किसी फिल्म को? ऐसा नहीं है। हाँ, क्या चीज? हाँ, सॉन्ग मिला है। फिल्म अभी तक में ऐसा कोई फिल्म नहीं है कि मान के चलिए पुरस्कार नामित किया गया, बहुत सारे फिल्म को नामित किया गया, लेकिन क्या कहते हैं, मिला नहीं है। क्या चीज? हाँ, डॉक्यूमेंट्री में मिला है, ठीक है। फिल्म में नहीं मिला है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में क्या है, किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया? ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। ये देखिए रक्षा लेखा है, किसका है? ठीक है, हाँ। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक लाइन का। आप लोग वनडे एग्जाम में एक एक लाइन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को। क्यों नियुक्त किया गया है? इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि कुछ दिन पहले आप लोगों को एक नाम यहां पर लिखे हैं, हो सकता है, चलिए नहीं लिखे हैं, बताते हैं कि क्या चीज। तुहिन कांता पांडा, ठीक है, पांडे, तुहिन कांता पांडे राजस्व क्या कहते हैं, क्या होते थे? ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, रक्षा लेखा महानियंत्रक, ठीक है, रक्षा सचिव, हाँ वही थे। तो वो जो थे उनको क्या कहते हैं, तुहिन कांता पांडे थे। और वो क्या कहते हैं, उसको क्या बना दिया गया? सेविका अध्यक्ष बना दिया गया। तो सेविका अध्यक्ष, तो वो पद खाली होता है, तो वो जो पद खाली होता है उनको, इनको जो डॉक्टर मयंक शर्मा है, इनको क्या कर दिया जाता है? एक मिनट, ये राजस्व, सॉरी, ये तो अजय सेठ है, ठीक है, उल्टा बोल दिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो है क्या कहता है, रक्षा लेखा, मेरे दिमाग में उनके चल रहा था, वो अजय सेठ चल रहा था। तो रक्षा लेखा को इनको नियुक्त किया गया, डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अजय सेठ के बारे में अगले में बात कर रहे थे, हमको ध्यान रहा था, तुहिन कांता पांडे पे ध्यान चल रहा था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, किसको दिया गया है? अजय सेठ। इसके बारे में मेरे दिमाग में चला था, अजय सेठ के बारे में। तो अजय सेठ क्या कहता है, ये जो है किसके स्थान पर आते हैं? ये तुहिन कांता पांडे का स्थान पर आते हैं। ये हम लिखे होंगे कहीं पर, उनका नाम लिखे हैं, ध्यान आ रहा है। सेबी के क्या है? सेबी के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में क्या कहते हैं, सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को, ठीक है, यहां पे लिखे हैं, ठीक है। हाँ, तो इनको जो है क्या कहते हैं, इनको बना दिया गया सेबी का अध्यक्ष। तो ये पद खाली है, और इस पद पर किसको बनाया गया है? तो अजय सेठ को बनाया गया। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, दोनों का याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है आपको यही है अजय सेठ, ठीक है, और इन्हीं को बनाया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। हाल ही में क्या कहते हैं, किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया? किसको? जयसा को। और जयसा वर्तमान में क्या है? आईसीसी के क्या है? अध्यक्ष है। इतना ही याद रखिएगा कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जयसा, दिसंबर में ही बने हैं, ठीक है। हाँ, क्या चीज? जो भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाद की बात है। लेकिन याद रखना है हम लोगों को, क्या मान के चलिए करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोगों को बनना चाहिए। तो करंट अफेयर से कोई आएगा तो आपको सीधा आएगा कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्या कहता है, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के कौन? रोजर बिन्नी है, ठीक है। अजीत अगरकर क्या है? हाँ, ठीक है, वो चयनकर्ता कह सकते हैं, चयन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 7 चीनी, ठीक है, विश्वविद्यालयों पर किस देश ने बैन कर दिया है? किसके द्वारा बैन कर दिया गया है? उसका एक पड़ोसी देश है, जिसपे कि मान के चलिए कि वो अधिकार करता है, कि वो कहता है कि चीन कहता है कि मेरा ही देश है, ठीक है। पहले सबसे पहले देख लीजिए ताइवान, मैप पे देखते हैं कि मैप पे ताइवान है कहां पर। ये तो आपको जो बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है, ये किसका बॉर्डर है? ये चाइना का बॉर्डर है, ठीक है। और यहां पर ये छोटू सा देश दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ठीक है, ये है ताइवान है। इसी के बगल में आपको दिखाई पड़ेगा, इधर जापान दिखाई पड़ेगा, उधर छोड़ देते हैं। ये किसका हिस्सा है? तो ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक है, प्रशांत महासागर का हिस्सा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको दक्षिणी चीन सागर दिखाई पड़ता है, और इसी जगह एक छोटू सा देश दिखाई पड़ता है, कौन सा दिखाई पड़ता है? ताइवान दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इस पे अधिकार जमाता कौन है?
चीन क्या कहता है कि मेरा ही ये क्षेत्र है, ठीक है। कहानी क्या है वो आईआर का विषय है, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे। आते हम लोग करंट अफेयर्स पे रहते हैं, छोड़ देते हैं सपोर्टर की बात, वही तो आईआर की बात पर नहीं चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो ताइवान, ताइवान क्या करता है, कितने विश्वविद्यालय को बंद करता है, याद रखिएगा 7 विश्वविद्यालय को क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो है देश को लगता है कि इससे हम लोगों के देश पे क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, इसीलिए उसको बैन कर दिया जाता है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी किसी कार्यक्रम ऐसा चलाया जाता है कि जो कि देश के विरुद्ध हो, तो जो इनको इसके सरकार को लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि मेरे विरुद्ध कार्यक्रम चलाया जाता है, उस विश्वविद्यालय को बंद कर देगा, सिंपल सी बात है। अब भारत में भी देखते हैं कि कुछ कुछ विश्वविद्यालय है जो कि मान के चलिए कि लगता है सरकार को कि मेरे विरुद्ध काम करता है, तो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करते रहते हैं ना, ठीक है। नाम नहीं बताएंगे, समझ चुके होंगे कि मान के चलिए किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं ताइवान का नाम आता है, जब भी मान के चलिए किसी भी देश का नाम आएगा तो हम लोग राजधानी चलेंगे और उसका मुद्रा क्या है वो भी लेके चलेंगे, और जब राज्य आएगा तो राज्य के बारे में मुख्यमंत्री कौन है, उसके बाद क्या कहते हैं राज्यपाल कौन है, और क्या कहते हैं उस वहां पर लोकसभा की सीटें कितने हैं, राज्यसभा की सीटें कितने हैं, उस पर बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर आता है देश का नाम, और देश का जब नाम आता है तो यहाँ पर देखते हैं ताइवान, ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा, डॉलर चलता है, ठीक है। ताइवान, ताइपे, डॉलर। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको आईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। किस देश ने लगभग देखते हैं 33 करोड़, ठीक है, कितना 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण मुहैया कराने का क्या किया है, मंजूरी दिया है, किसके द्वारा, आईएमएफ को, कौन से देश को, श्रीलंका को। और नाम आता है सिर्फ यहां से याद रखिएगा सीधा कि आईएमएफ के द्वारा दिया जा रहा है, और कौन से देश को, तो ये श्रीलंका को। तो श्रीलंका आप लोग तो मैप पर तो आपको पता ही चल रहा होगा कि श्रीलंका वर्तमान में है कहां पर, अवस्थित कहां पर है श्रीलंका, तो भारत के आपको दक्षिण में दिखाई पड़ेगा, एक छोटू सा देश दिखाई पड़ेगा, कौन सा, श्रीलंका दिखाई पड़ेगा। भारत से जहां पर भी भारत का मैप रहेगा देखिएगा, भारत के मैप के साथ श्रीलंका भी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, नीचे में, ठीक है। तो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, तमिलनाडु के आसपास आपको दिखाई पड़ता है, सीमा यहां पर साझा करते हुए, जलीय सीमा, ठीक है, जलीय सीमा कह सकते हैं। हाँ, इसकी राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी आप लोगों को पूछा जाता है कि राजधानी क्या है, जयवर्धन कोटे है, ठीक है, जो कि विधायी राजधानी है। इसकी 2 राजधानी, श्रीलंका की कितनी राजधानी, 2 राजधानी। किताब में हो सकता है कि आपको एक ही राजधानी देखने को मिलता होगा, या तो कोलंबो देखने को मिलता होगा, या सेट में देखते होंगे तो आपको जयवर्धनपुर देखने को मिलता होगा। तो आपको इसकी 2 राजधानी होती है, सबसे पहला राजधानी कौन सा है, जयवर्धनपुर कोटे, और यहाँ पर जो कौन सी राजधानी इसको बोलते हैं, विधायी राजधानी बोलते हैं। और दूसरा राजधानी है कौन सा, कोलंबो, और ये जो कोलंबो है कौन है, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। ये आपको शब्दों, अब जो शब्द नहीं होगा समझने में तो आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसका मान के चलिए यहाँ पर जो मुद्रा चलता है, कौन सा मुद्रा, रुपया ही चलता है, लेकिन श्रीलंकाई रुपया चलता है। जब भी मान के चलिए रुपया लिखे हैं तो मान के चलिए उस देश के साथ लगा दीजिएगा श्रीलंकाई रुपया। अब यह नहीं कि इंडियन रुपया, मान के चलिए श्रीलंका, सभी देशों का अलग अलग वैल्यू होता है। और यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमारा दिसानायक है, ठीक है, अनुराग कुमारा दिसानायक है। जो पड़ोसी है, पड़ोसी देशों का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वो याद रखना है। और श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, हरिनी अमर सूर्या, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखिएगा इसको। यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है, तो भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ठीक है, कार्बन, हाँ कार्बन छूट चुका है, चलिए ठीक है। आप तो ये क्या कहते हैं, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का मतलब क्या है कि कार्बन क्या होना चाहिए, 0 कार्बन, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, बातचीत कहा जा रहा है, लक्ष्य रखा गया कब तक के लिए, 2070 तक के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछा जाता है कि किस वर्ष तक, और वहां पर आपको 2030 रहेगा, 2040 रहेगा, 2070 रहेगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कब तक के लिए, 2070 तक के लिए, ठीक है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ से आप मान के चलिए कि जो लिखने का होगा वो नोट्स आप लिख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, प्राचीन चाय घोड़ा मार्ग, ठीक है, रेशम मार्ग तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, ठीक है। एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कौन सा मार्ग, ये करंट अफेयर से विषय है, और करंट अफेयर से जब विषय है तो मान के चलिए इस विषय को उठाया गया है, और जब हो सकता है कि ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। तो घोड़ा मार्ग क्या देखते हैं, तो सबसे पहले मान के चलिए किस किस देश को जोड़ता है, तो किस किस देश को जोड़ता है, भारत और चीन। देश जब रहेगा और मान लीजिए उस पर किसका अधिकार है, तिब्बत पर किसका अधिकार, चीन का ही ना। अंतिम तौर पर देखिएगा तो चीन का ही अधिकार है। तो यहां पर देखा पड़ता है तिब्बत को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, भारत और किस क्षेत्र से, सिक्किम वाला क्षेत्र से। भारत का देखिएगा तो सिक्किम, जो पूर्वी भारत में आपको सिक्किम दिखाई पड़ेगा उस क्षेत्र से, ठीक है। हम मैप पे आपको दिखाएंगे कि मैप कहां पर है, किस देश के रास्ता जाता है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। प्राचीन चाय घोड़ा मार्ग, ठीक है, सदियों ये क्या है, पुराना मार्ग है, ठीक है, जो कि किसके लिए यूज किया जाता था, व्यापार के लिए यूज किया जाता था, और तिब्बत के माध्यम से चीन को क्या किया जाता था, भारत को ये जोड़ता था। सिंपल सी बात है, ये तो आपको बता ही चुके हैं। इस मार्ग ने जो है चीन से चाय, पढ़े होंगे इतिहास में, चीन से चाय, ठीक है, चीन से चाय
और तिब्बत से जो है घोड़ों सहित वस्तुओं के क्या क्या जाता था, आदान प्रदान की सुविधा। पहले तो ऐसा नहीं था कि ट्रक चलता था पहले, तो पहले जब ट्रक नहीं चलता था तो किस से ले जाएगा सामान को, ठीक है, घोड़ा सबसे ले जाता था, ठीक है। और इसीलिए जिस मार्ग से ले जाता था उसको क्या कहते हैं, घोड़ा मार्ग रखा गया था, नाम रखा गया था, ठीक है। और यह सड़क जो है तिब्बत में लहासा, तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा, ठीक है। आपको पट्टा में एक लहासा मार्केट देखने को मिलेगा ठंडी के दिनों में, ठीक है, जो ऊनी वस्त्र बेचता है, ठीक है, देखे गांधी मैदान में लगता है, या नहीं तो क्या कहते हैं आपको, हाँ आगे चल के बेली रोड में भी देखने को मिलेगा, कहीं जहां उसको स्थान दिया जाता है सरकार के द्वारा वहां पर वो लगाता है, ठीक है। तो सर ये देखने को मिलेगा तिब्बत में क्या है, उसकी राजधानी लहासा, और ये आपको महत्वपूर्ण स्थान को जोड़ने का काम करता है। तो ये इतना ही याद रखिएगा आपको, और जोड़ेगा तो मान के चलिए दोनों देशों में क्या होगा, संस्कृति, जो यहाँ की संस्कृति चलती है वहां की संस्कृति, दोनों का मान के चलिए पता चल आदान प्रदान होगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए हम लोग मैप पर देख लेते हैं, मैप आप लोगों को पता चल रहा है स्पष्ट, आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को मोबाइल पर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, हो सकता है कि यहाँ पर आपको स्पष्ट ना दिखाई पड़े। तो ये देखिए ये कोलकाता है, नीचे में कोलकाता, पश्चिम में ये जो साइड दिखाई पड़ रहा है आपको, आप देखिए ये क्या बोले, हाँ ये जो आपको दिखाई यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या कहते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है भारत वाला क्षेत्र, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से ये जो आपको जहां जहां रेड लाइनिंग चलते जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, सिक्किम दिखाई पड़ेगा, है ना, सबसे ऊपर में कोर्नर में आप देखिएगा तो सिक्किम दिखाई पड़ेगा। सिक्किम से होते हुए मान के चलिए कहां पर जा रहे हैं, लहासा जा रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए लहासा, और जो लहासा जाएंगे किस देख के जाएंगे, तो ये लहासा किसकी राजधानी है, तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत से होते हुए मान के चलिए चीन के किसी भी क्षेत्रों में हम प्रवेश कर सकते हैं, जब उस पार चले जाएंगे तो सिंपल है किसी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इतना ही, आज का करंट अफेयर से इतना क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को 1 मिनट रखने में दीजिएगा, कुछ और बातें कर लेते हैं 2 मिनट। आप लोगों को जो है अंतिम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को इसका जवाब देना है, कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले हम लोग जो कल जो बात किए थे कि कल क्या पूछे थे उस पर देख लेते हैं, और सेबी का नाम अभी भी बात किए थे, सेबी के बारे में अभी भी आप लोग बता सकते हैं कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में क्या कहते हैं, किसे नामित किया गया है या नियुक्त किया गया है, किसको, तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया। आज भी बात की थी इसके बारे में, और ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछे थे, इसी तरह के एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि जिसका जवाब मान के चलिए जो ऑनलाइन पे है उसको जवाब दे रहा है कहां पर, कमेंट बॉक्स में, और आप लोग भी मान के चलिए जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स, सर के चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका आज आप वीडियो अच्छे से वॉच किए होंगे तो यहाँ पर आपको बनना चाहिए, है ना, प्रश्न बनना चाहिए। अभी जवाब नहीं दीजिएगा, आप जाके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना, तब ना इंप्रेशन चैनल का चलेगा, ठीक है। आइए तो देख लेते हैं क्या कौन सा फिल्म है, 97 अकादमी। ऑस्कर को किस नाम से जाना जाता है, अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर देखिए ऑस्कर नहीं लिखे हैं, तो ध्यान रखना है कि 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो इसका जो भी आंसर आप लोग उचित लगेगा उसका जवाब कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इसी तरह का मान के चलिए कि रोज आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा, और पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ कहां पर मिलेगा, सर का जो चैनल का जो आपको टेलीग्राम चैनल है, या नहीं तो क्या कहते हैं सर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से करंट अफेयर्स में।